हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस महीने अगस्त के महीने की रीडिंग। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या लेसन्स आ रहे हैं इस महीने फॉर कैंसर। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 4 weeks of August के लिए 4 tarot cards, 9 of Raphael। अरे वाह, अलादीन का चिराग आपको मिल रहा है इस महीने। 7 of Gabriel, lucky 7, 5 of Gabriel, and we have the Knight of Michael। All right, ओवरऑल एनर्जी है द स्टार, ओ माय गॉड, एंड पीछे वी हैव द चैरियट। द चैरियट कैंसर, ये आपका खुद का कार्ड है, मेजर आर्काना का ये कैंसर कार्ड है। एंड वी हैव द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, कुछ पाने की एनर्जी, किसी चीज को शिद्दत से चाहने की एनर्जी और फिर उसको पाने की एनर्जी। ओके, सो आई फील किसी चीज़ के लिए, किसी गोल के लिए, कोई ड्रीम के लिए यू आर स्ट्राइविंग हार्ड। ओके, आप बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड शिद्दत से मेहनत करने में लगे हुए हैं कि यस ये चीज़ तो पानी है, ये मेरा सपना है, ये मुझे पूरा करना है। सो इट्स यहाँ मैंने कहा था अलादीन का चिराग। ओके, सो यहाँ से जीनी निकलेगा एंड वो विश पूरी करेगा। बट आपके लिए आप अपने जीनी खुद बन रहे हैं कि ये विश पूरी करनी है मुझे, एंड दैट्स इट। ओके, इस पे कोई डिबेट नहीं, इस पे कोई डाउट नहीं। जो करना है सो करना है, चाहे मेरे रास्ते में कोई मेरे अगेंस्ट खड़ा हो, कोई मुझे रोकने की कोशिश करे, कोई नेसेयर्स हों, चाहे अपने चाहे पराए, वो बोले कि नहीं ये मत करो, ये मुश्किल है, ये गलत है, या इससे बेटर कुछ है। बट मेरा दिल क्या चाहता है वो मुझे पता है, उसकी मुझे क्लैरिटी है, एंड मुझे उसी के लिए उस पे फोकस करके, वो अर्जुन की तरह बस वो चिड़िया की आँख पे फोकस करते हुए अपना अपना कर्म करना है। ओके, आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू। बाकी चाहे जो हो, आंधी आए तूफान आए, लुक एट दिस, ये राइड करती हुई आगे बढ़ रही है, चाहे पीछे लाइटनिंग है। सो यस, स्टॉर्मी वेदर बिल्ड हो रहा है, बट ये डर नहीं रही, रुक नहीं रही कि ओ वेदर क्लियर होने देते हैं तब हम जाएंगे। सो किसी चीज़ में आप रुक नहीं रहे हैं, आप वेट नहीं कर रहे हैं कि ओ बारिश रुक जाए या थोड़ा सा सपोर्टिव एनर्जी लगे या क्लियर डे लगे, लाइफ में क्लैरिटी और ज़्यादा लगे, तब मैं कुछ करूँगा या करूँगी। वो एटीट्यूड नहीं है आपका, है कि बस सोच लिया अब करना है, नो मैटर व्हाट। ओके, सो यस, नेसेयर्स तो होंगे विद द 5 ऑफ गैब्रियल, डेफिनेटली ऐसे ऑब्स्टिकल्स, ऐसे चैलेंजेस, ऐसे लोग होंगे जो आपके इस फैसले के, इस रास्ते में अगेंस्ट खड़े हैं। ऑलराइट, कोई ना कोई आपको थोड़ा सा टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द मंथ आपके सपने के लिए उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव फीड कर सकता है। बट क्या आप फीड होने दे रहे हैं अपने दिमाग को? नहीं। सी, यू आर रशिंग टूवर्ड्स योर गोल। आप कह रहे हैं अब तो मैं और तेज़ी से जाऊंगा या जाऊंगी। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, तुमने सोचा मैं रुक जाऊंगा, नहीं, अब तो मैं और स्पीड से, बल्कि तुमने मुझे और ज़्यादा इंस्पायर कर दिया है कि अब तो मुझे करना ही करना है। आप आई थिंक चैलेंजेस से एंड चैलेंजिंग लोगों की वजह से और ज़्यादा आपको वो पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी कि अब तो इनको और गलत प्रूव करना है। सो यस, गलत लोग एंड सिचुएशन भी आपके अच्छे के लिए ही टर्न आउट हो रहे हैं। कुछ और एडवाइस लेते हैं इस महीने के लिए। विश, ओ माय गॉड, 9 ऑफ रफाल। सबसे पहले मैंने कहा था कुछ अलादीन का चिराग एंड विश पूरी हो रही है। आप खुद अपनी विश को पूरा कर रहे हैं रादर। ओके, बट देन यस, हमें लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं,
बट किस्मत का भी रोल होता है एंड ऑफ कोर्स होता है, लक फैक्टर होता है. सो वो भी विद अ विश बोन, वो भी सपोर्टिव एनर्जी है आपके साथ. ओके, सो अ विश इज ग्रांटेड. इस महीने आपकी कोई एक विश तो डेफिनेटली पूरी हो रही है. इट्स लाइक अ जीनी वर्किंग फॉर यू, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे ये जीनी लगा हुआ है आपके लिए. ओके, आपके साथ मेहनत आपकी है, लक फैक्टर बन के वो आ रहा है. वी हैव द डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड. सो समबडी इज़ वेरी लॉयल, आपके लिए कोई बहुत लॉयल है. लाइक आई सेड, ये लोग एंड सिचुएशन अगर आपके लिए चैलेंजिंग हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो कोई है जो आपके साथ खड़ा है और आपको कह रहा है कि नहीं, तुम करो जो तुम्हें करना है, तुम्हारे पास मेरा पूरा सपोर्ट है. बाकी चाहे जो भी कहें, बाकी चाहे जो भी मुश्किलें हों, बट आई एम विद यू, आई एम विद यू ऑन दिस. सो स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट एंड अ विश इज ग्रांटेड. ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. एंड अ लॉयल कंपेनियन. कोई तो है जिसका बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट, फेथ एंड लॉयल्टी आपके साथ है. लेट्स सी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कैंसेरियंस इस महीने. रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं. रिलीजियस फैक्टर्स. वी हैव your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. इस महीने आई फील आप पे या तो किसी अपने का, उसके फेथ का, वो कितना स्पिरिचुअल है, वो कितना हार्डकोर बिलीवर है, वो क्या रिचुअल्स फॉलो करता है, उसका बहुत असर हो सकता है आप पे और आपका उस पे. ओके, सो इट्स लाइक अगर हमारे पार्टनर सडनली स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ओके, मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे व्रत शुरू करने चाहिए और ये कल एकादशी आ रही है और मुझे एकादशी के फास्ट शुरू करने हैं, बहुत दिल कर रहा है. एंड बहुत अच्छे से वो डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर से, एंड द पार्टनर गेट्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेज कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूँगा या रखूँगी. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जो प्यार में, दोस्ती में, पार्टनरशिप में हम एक दूसरे को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, सो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रही है कि आप और आपके पार्टनर में अगस्त में बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी का गिव एंड टेक होगा. ओके, जो आपकी अच्छी बातें हैं, स्पिरिचुअली इनलाइटेंड बातें हैं, वो आपके पार्टनर को पसंद आएंगी, वो अपने में इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे. जो आपके पार्टनर जो चीज़ें फॉलो करते हैं, अच्छे से करते हैं, आपको वो बहुत इम्प्रेसिव लगती हैं, या उनको करते हुए देख के आपके और ज़्यादा बिलीफ उन चीज़ों में, उन रिचुअल्स में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो आप उनके जैसे बनना चाहेंगे, वो चीज़ें इनकलकेट करना चाहेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हैपनिंग हियर. Let's get you an advice also. रिश्तों के लिए अगर कोई एडवाइस चाहिए कैंसर को तो वो क्या है फॉर अगस्त. लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. इंट्रोस्पेक्शन का भी ये वक्त है. इंट्रोस्पेक्शन, खुद को और अच्छा समझना और अच्छा जानना. ओके, एंड अनफिल्टर्ड. ओके, ऐसे नहीं है कि बायस्ड होना है कि हम अपने आप को अगर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम अपनी बुराइयां भी जस्टिफाई कर दें, तो फिर हम वी आर नॉट बीइंग फेयर. ओके, ये महीना है जहां आप अपनी अच्छी बुरी बातें उनको और ज़्यादा गहराई से समझेंगे, क्लैरिटी आएगी, एंड यू विल बी मोर एक्सेप्टिंग कि यस, ये खामी मेरे में है, इस एस्पेक्ट में मेरा पार्टनर मुझसे बेटर है, और अगर वो मुझे कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, दिस पर्सन ओनली मीन्स वेल फॉर मी. ओके, मीन्स गुड फॉर मी. सो इसका कोई इल विल नहीं है, ये बहुत लॉयल है. सो जो बता रहा है, अगर मेरी कोई ड्रॉबैक भी बता रहा है तो मेरे अच्छे के लिए ही बता रहा है.
सो आई फील टेक इट इन अ पॉजिटिव लाइट, ओके। एंड फिर आप सोचेंगे उस बारे में कि यस, मेरे पार्टनर ने या मेरे फ्रेंड ने या मेरे मेरे सिबलिंग ने, मेरे पेरेंट ने ये चीज़ मुझे क्यों कही, एंड उनमें ये बात इस एस्पेक्ट से जो मेरे में खामी लग रही है उनमें ये पॉजिटिव चीज़ है, तो मुझे उनसे सीखना चाहिए, ओके। सो थोड़ा सा ओपन माइंडेड इस महीने कैंसेरियंस रहना है, ईगो नहीं आनी चाहिए, ऑलराइट। यस, बिकॉज 7 ऑफ गैब्रियल एंड 5 ऑफ गैब्रियल, अगर ईगो ले आएंगे तो यहाँ पर जो जो पूरा आइडिया है इस सिचुएशन का कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ लेसन्स भी ऑन द वे क्रिएट कर रहा है कि सीख लो, सुधर जाओ और तुम्हारा ही फायदा होगा। सो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ओके। अगर आप डिफेंसिव हो जाएंगे, आप बायस्ड हो जाएंगे खुद को लेके, आप ब्लाइंड आई टर्न कर लेंगे अपनी खामियों के लिए कि मैं एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता या करना चाहती कि मेरे में ये खामी है। सो आई फील थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है इस महीने, ऑलराइट। एक्सेप्टिंग होने की ज़रूरत है। लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल। वन कार्ड, Mountain Goat. Okay. Mountain Goat says there's something out of balance in your life, so do whatever you need to do to correct it. See? Mountain Goat भी वही कह रही है कि कुछ है जो आप शायद अभी तक आपने रियलाइज़ नहीं किया था कि इस चीज़ में, इस एस्पेक्ट में, इस एंगल से मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है, लेकिन अगस्त के महीने में ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी, ऑलराइट। इस चीज़ में क्लैरिटी आएगी कि वो एग्जैक्टली क्या है। कोई सोच है, कोई हैबिट है, कोई आपका बिहेवियरल क्वर्की बिहेवियर है, जो कि शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने नहीं रियलाइज़ किया, लेकिन हाँ दूसरों को ये अजीब लगती है चीज़, तो मुझे नहीं करनी चाहिए, ओके। देयर विल बी दैट वन थिंग जो आप खुद, आपकी आंखें खुलेंगी कि अरे ये मुझे बदलना है, एंड मेरे अपनों को देखो, उनमें उसके ऑपोजिट या उससे डिफरेंट जो चीज़ है, जो क्वालिटी है, शायद मुझे वो ट्राई करनी चाहिए। सो यस, यू आर लर्निंग फ्रॉम पीपल अराउंड यू, ओके। यू कैन लर्न, यहाँ बहुत स्कोप है अपनों से सीखने का, और ज़्यादा इनलाइटन होने का, आगे बढ़ने का, प्रोवाइडेड लाइक आई सेड ईगो रास्ते में ना आए, ओके। लेट्स गेट यू वन लव नोट यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, एक लव नोट। Wow. Oh my God. Cancerians, this is your month. Okay. Look at this. Star card का मेन मैसेज होता है विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ रफाइल की मेन एनर्जी होती है विश फुलफिलमेंट, ओके। जीनी वर्किंग फॉर यू। टी लीव से आपके लिए क्लियर कट विश फुलफिलमेंट आ गया है। अ विश इज ग्रांटेड इस महीने, शॉर्ट ग्रांटेड है, ओके। कि बस मांगो क्या मांगते हो, एंड बस तथास्तु। एंड वी हैव नोटिस द ब्लेसिंग्स। माय गॉड, दिस इज योर मंथ कैंसेरियंस, दिस इज अ लॉट। ये चारों कार्ड्स ही, ओ माय गॉड, सच पावरफुल एनर्जी, बिकॉज आपके एंजल्स यहाँ कार्ड्स के थ्रू एक बार नहीं कह रहे हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। सो दे आर स्ट्रांगली पुटिंग दिस पॉइंट कि ये महीना, वाओ, इट्स लाइक शावर ऑफ ब्लेसिंग्स ला रहा है ये महीना, ओके। सो जस्ट सिट बैक एंड एन्जॉय, ये आपका टाइम है कैंसेरियंस। आई होप आने वाले वक्त के लिए क्लैरिटी आई है इस रीडिंग से, हेल्प मिली है। इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ओके। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।